नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सिंह टीम एजुकेशन इंडिया परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से हमने खूब प्रयास किया, हमारी टेक्निकल टीम ने खूब प्रयास किया कि हम आपके सामने लाइव आएं, लेकिन नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव नहीं आ सके हैं। उसके लिए टीम एजुकेशन, ध्यान दीजिए, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार आपसे खेद व्यक्त करता है और आपके सहयोग की अपेक्षा करता है। तो मित्रों, आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पहली बात तो यह है कि हम आपको सभी जो हमारे मित्र हैं, उसमें हम देख रहे थे ढेर सारे गुड मॉर्निंग है, सर सुप्रभात है, सर आ जाइए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं अभी सभी अपने परिवार के मित्रों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से लग रहे होंगे और परीक्षा की डेट जैसे जैसे आप लोगों की नजदीक आ रही है, आप खूब मेहनत करिए, है ना। तो हमारी पूरी तरह से शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक, ये सब चीजें। तो आइए बातचीत करते हैं। लेकिन मित्रों, बातचीत करने से पहले हम कुछ दो पॉइंट्स पे बातचीत यहां पर करेंगे। पहला पॉइंट यह है कि कल शेफाली जो हमारी जो है वो है स्टूडेंट हैं, या ये कह लीजिए कि हमारे मित्र हैं, है ना, उन्होंने एक जो है कमेंट किया कि सर आपने बताया खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ है कि बांगर उपजाऊ है। राजस्थान मैदान के सिलसिले में बातचीत मैं कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में खादर मैदान ना होकर वहां पे बांगर मैदान है, इसलिए वहां की जो उपजाऊ मिट्टी होगी वो बांगर ही होगी। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अर्थात अगर वहां भी खादर होता तो खादर ज्यादा उपजाऊ रहती, लेकिन चूंकि वहां बांगर है, बांगर मृदा है, इसलिए बांगर वहां की सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाएगी। दूसरा मित्रों, ध्यान दीजिए, एक हमारे विशाल जी हैं। विशाल जी ने हमसे एक प्रश्न पूछा कि सर हमने एनसीईआरटी में पढ़ा कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। बिल्कुल आपका मानना सही है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो आपका यूपीएससी आयोग है इस प्रश्न को कम से कम 3 दफे पूछ चुका है, और जब पूछा गया है तो इसको वास्तव में, ध्यान दीजिए, भारत को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसे उत्तर का हिमालय क्षेत्र, इसके बाद उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि, इसके बाद तटीय व द्वीप समूह। तो ये 4 भाग हैं, लेकिन 6 ध्यान दीजिए 6 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो 4 मेन रीजन में विभाजित किया गया और 6 जो आपके उप फिजिकल डिवीजन में विभाजित किए गए। आशा करते हैं कि इसमें विशाल जी को भी और मीनाक्षी जी को भी इसका जवाब मिल गया हो, है ना। तो आप सभी लोगों से इसी प्रकार के कमेंट की और इसी प्रकार के पॉजिटिव रिस्पांस की आवश्यकता है। कल मैं आपको शाम को चूंकि बता दूं कि प्रश्नों का जवाब देने ही वाला था, है ना, वो जो आपका जो उसमें है व्हाट्सएप में, लेकिन मित्रों चूंकि बहुत लेट हो गया था, बहुत ज्यादा काम पड़ गया था, इस कारण मैंने सोचा कि लाइव ही जाके आपको मैं बता दूंगा। तो ये आपका जो है क्वेरी जो रही उसको मैंने आपको बता दिया। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि, ध्यान दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, यहां पर अगर हम समझें बात को तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आज जो चैप्टर है उसका नाम है द्वीप व द्वीप समूह। ध्यान दीजिए, द्वीप व द्वीप समूह, यहां पर आपको ध्यान देना है ना। द्वीप को क्या कहते हैं, है ना, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो इसे आइलैंड कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों, आइलैंड। एंड इसे द्वीप समूह को क्या कहेंगे, आर्की पिलागो, है ना, आर्की पिलागो। ये आइलैंड है और द्वीप समूह को क्या कहेंगे, आर्की पिलागो कहेंगे, है ना। तो ये आपका द्वीप व द्वीप समूह पढ़ना है। किसके पढ़ना है मित्रों, यहां पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम भारत के फिजिकल क्षेत्रों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। किसके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो मित्रों, आइए इसको अच्छी तरीके से इसको डिजाइन कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीजों को हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले मित्रों, तो इसमें हम आपको परिभाषा बताएंगे, है ना। क्या रहेगा, परिभाषा रहेगा। परिभाषा के बाद आपको ध्यान देना है, क्या रहेगा मित्रों, परिभाषा। ये आपका परिभाषा हमने लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पर हम आपको बातचीत करेंगे विशेषता, है ना, यानी द्वीप और या द्वीप समूहों की विशेषता। तीसरे नंबर पर मित्रों, हमारे जो द्वीप समूह उनका विस्तार, है ना, जो द्वीप समूह है उनका विस्तार, ये किस प्रकार से रहेगा, आइए इसको भी देख लेते हैं। ये जो विस्तार रहेगा ये 2 तरीकों से रहेगा। पहला मित्रों, अरब सागर, यहां पर ध्यान देना है, अरब सागर द्वीप समूह, अरब सागर द्वीप समूह। और इसमें दूसरा रहेगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल
की खाड़ी द्वीप समूह, है ना, अरब सागर द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा, है ना। पहले नंबर पर अगर आप देखें तो हमने आपको डेफिनेशन की बातचीत की, दूसरे नंबर पर विशेषताओं की बातचीत की और तीसरे नंबर पर हमने विस्तार की बातचीत की, है ना। और चौथे नंबर पर अगर आप ध्यान दें तो चौथे नंबर पर हम खास तौर पे बातचीत करेंगे, है ना, विविध, है ना। विविध का मतलब होता है कि कभी कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनके विषय में भी हमें चर्चा करनी होगी, वो भले ही भारत से ना हो। जैसे मान लीजिए कोको द्वीप समूह है, तो ये जो आपका कोको द्वीप समूह भारत के उसमें नहीं आता है। हम अरोकानियोमा की बातचीत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्या है, वो म्यांमार से संबंधित है, इसलिए हमने आपके इसके सामने विविध रखा। तो ये 4 पॉइंट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे मित्रों। इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, हम आपके सामने से बिल्कुल हटे जा रहे हैं। आशा करते हैं कि जो द्वीप व द्वीप समूह है इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। परिभाषा यानी डेफिनेशन, विशेषता अर्थात प्रॉपर्टी, और विस्तार यानी एक्सपेंडेशन, और मिसलेनियस जो चीजें हैं उनके विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो विस्तार है वो अरब सागर के जो आर्किपेलागो हैं या बंगाल की खाड़ी के जो आर्किपेलागो हैं इनके विषय में भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो आइए मित्रों, इसकी शुरुआत हम आपके सामने करते हैं। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वीप, सबसे पहली बात तो यह है कि आखिर द्वीप किसे कहें, किसे हम द्वीप कहें, है ना। ध्यान दीजिए मित्रों, ये लिखा हुआ है ISLND, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो आपका आइलैंड होगा। ध्यान दीजिए, इसके प्रोनाउंसिएशन पर भी आपको ध्यान देना है। जैसे मित्रों हम आपके सामने चीजों को रख रहे हैं, ध्यान से बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। मान लो हमारी ये पृथ्वी का वो हिस्सा है, ध्यान दीजिए, हमारी पृथ्वी का वो हिस्सा है। ये अब आप समझिए कि एक स्थल है ना, यहाँ पे बहुत ध्यान समझना है ना। ये एक स्थल है और इस स्थल के चारों ओर, ध्यान दीजिए, इस स्थल के चारों ओर इस प्रकार से पानी भरा हुआ है। यानी ये स्थल है और इस स्थल के चारों ओर बहुत ज्यादा जलीय विस्तार पाया जाता है, यानी चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। तो इस भाग को हम क्या कह सकते हैं, इस भाग को हम मित्रों क्या कह देंगे, इस भाग को हम द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे, है ना। यहाँ पर आपको समझना है, इसे हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। यानी स्थल का वह भाग, ध्यान दीजिए मित्रों, स्थल का वह भाग जो पूरी तरह से जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं, है ना। किससे घिरा हो, जल से घिरा हो। अब वो जल जो हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, वो जल मित्रों हो सकता है, वो नदी का भी हो सकता है, वो जल झील का भी हो सकता है, वो जल मित्रों समुद्र का भी हो सकता है ना। वो जल मित्रों महासागर भी हो सकता है। कुल मिला के अब आप इसको समझना है कि किस जल को हम रखें, तो वो सभी जल, जैसे नदी है, झील है, समुद्र है या महाद्वीप, महासागर है। तो यहां पर आपको समझना है कि द्वीप किसे कहें, तो स्थल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो। अब वो कौन कौन से जल से घिरा हो, नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है, से घिरा हो, उसी को हम द्वीप कहते हैं, है ना। एक शब्द और आता है इसमें, एक क्या शब्द आता है मित्रों, ध्यान दीजिए, द्वीप समूह। द्वीप समूह यहां पर आपको समझना है, द्वीप समूह। तो द्वीप समूह का मतलब देखिए क्या है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्कीपिलैगो, है ना। आर्कीपिलैगो इसे कहते हैं, यानी द्वीप समूह कहते हैं मित्रों। अब आर्कीपिलैगो का मतलब क्या हुआ, आर्कीपिलैगो का मतलब होता है मित्रों कि जैसे मान लो अब यहां पर तुरंत फिर एक कोई द्वीप है ना, यहां पर तुरंत एक फिर कोई द्वीप है। इस प्रकार के जो द्वीप हैं, इस प्रकार के मित्रों जो द्वीप हैं, यानी एक से अधिक, यानी किसी स्थान पर एक से अधिक जो द्वीपों के समूह होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। यानी एक से अधिक द्वीपों की अगर उपलब्धता पाई जाती है, उसी को द्वीप समूह कहते हैं। इस स्थिति में ये क्या है, ये द्वीप ना कह के इसे हम द्वीप समूह कह सकते हैं, है ना। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो द्वीप समूह है उसमें खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो देश है उसका नाम है इंडोनेशिया। 13,500 द्वीपों के साथ इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है मित्रों आपका जापान। वैसे हम आपको बता दें कि जापान का जब विभाजन हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात, तो यहाँ द्वीपों की संख्या कम हो गई, लेकिन फिर भी इस समय
द्वीपों के मामले में देखिए तो दूसरे नंबर पर जापान का नाम आता है, जिसमें खास तौर पे उसका होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और रिक्यू, ये 4 बड़े द्वीप समूह हैं जिनके अंतर्गत लगभग 3900 द्वीप आपके आते हैं। इसी प्रकार मित्रों हम क्या कह सकते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इनके विषय में तुरंत हम अभी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप पाएंगे कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, जो भारत के पर्सपेक्टिव में अंडमान निकोबार है, जो भारत का केंद्र शासित राज्य है, उसके अंतर्गत कुल द्वीपों की संख्या 222 है। अदरवाइज अगर हम बातचीत करें कि बंगाल की खाड़ी में लगभग कितने द्वीप हैं, तो हम आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में लगभग 500 से भी ज्यादा द्वीप हैं, लेकिन उन द्वीपों पर भारत का भी अधिकार है, म्यांमार का भी अधिकार है, बांग्लादेश का भी अधिकार है। तो इस प्रकार हम यहां पर 2 बातें की। पहली हमने बात की, बहुत ही समझदारी के साथ समझिएगा, कि अंडमान निकोबार जो हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, उसके अंतर्गत मात्र 222 आइलैंड्स हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं बंगाल की खाड़ी में 500 से भी ज्यादा द्वीप हैं, समूह। तो यहां पे आपको समझना है द्वीप समूह किसे कहते। इसी प्रकार आपने नाम सुना लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप जो समूह है उनकी संख्या, हमारा जो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है लक्षद्वीप, है ना, तो उसके अंतर्गत मित्रों 36 जो है आपके आइलैंड्स आते हैं। तो ये एक द्वीप समूह। तो कुल मिला के 2 बातें हमने यहां पे की, द्वीप व द्वीप समूह की। एक मित्रों होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक होता है नदी द्वीप। मित्रों क्या होता है, नदी द्वीप। तो आपका जो नदी द्वीप होता है, यानी इसके विषय में भी समझना। तो ये नदी द्वीप क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे मित्रों मान लो कि ये नदी आ रही है और कुछ ऐसा कारण हो गया, अब कारण क्या हो गया हम उसको जरूर बताएंगे। कुछ ऐसा कारण हो गया कि नदी 2 धाराओं में विभाजित हो गई। मित्रों ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे समझिएगा, ये कोई नदी इस प्रकार से बह रही है ना, और कोई ऐसा कारण हो गया कि ये नदी जो है 2 धाराओं में यहां पर इस तरह विभाजित हो गई। तो जब इस तरह ये नदी यहां विभाजित हो गई, तो इन नदियों के बीच में जो स्थलीय भूभाग है, कैसा भूभाग है मित्रों, स्थलीय भूभाग है, यानी ये जो भाग है पूरा, इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को नदी द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों, नदी द्वीप कहेंगे, है ना, नदी द्वीप। मित्रों हमारे बताने से पहले आप इशारा समझ गए होंगे कि हम फिलहाल किस नदी द्वीप की बातचीत भारत में करेंगे। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है, जो असम में, जो मित्रों असम में माजुली द्वीप, ध्यान दीजिए, जो असम में प्रवाहित होती है, और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यानी असम का जो माजुली द्वीप है, जो वहां की सांस्कृतिक राजधानी भी है मित्रों, वो कहां पर स्थित है, तो माजुली द्वीप पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी ही मान ले, ब्रह्मपुत्र नदी मान ले मित्रों, और ये हम क्या मान ले, ये कौन सा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप, है ना, क्या नाम है, माजुली द्वीप, जो कहां पर है, असम में है। और मैं आपको बता दूं असम में है, और असम की सांस्कृतिक राजधानी भी है, सांस्कृतिक राजधानी भी है मित्रों, इसको आपको ध्यान से पहले समझना है, ठीक। और इसमें एक और जो है छोटा सा कमेंट है, वो क्या कमेंट है, हम इसको कोट करते हैं, ध्यान दीजिए, यह विश्व का, यह मित्रों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है ना। तो यहां पर आपको समझना है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, हमारे सामने रहा द्वीप, द्वीप समूह और नदी द्वीप, है ना मित्रों, ये आपके सामने रहा। तो आइए मैं आपके सामने फिर से कह रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। मित्रों ये लीजिए, मैं आपके सामने से हटा जा रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट आप तुरंत लीजिए। और इसके बाद जो हमने अभी आपको द्वीप के विषय में बताया, द्वीप समूह के विषय में बताया, उसकी भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है। तो मैं आपको जरूर पीछे आऊंगा, उसमें आपको मैं जरूर वक्त दूंगा। तो हो गया होगा आशा करते हैं। आइए पीछे आ जाते हैं। तो मित्रों आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पूरी तरह से बातें समझ में आ चुकी है ना मित्रों। तो ये आपका पूरा का पूरा द्वीप या द्वीप समूह के विषय मैंने चर्चा की। अब मित्रों हमें जो बातचीत करना है वो किसके विषय में बातचीत करना है, जैसे जो आपके द्वीप हैं या द्वीप समूह है मित्रों, उनकी विशेषता, यानी उनकी विशेषता के विषय में बातचीत यहां करना है। किसके विषय में, विशेषता, है ना, ये आपका विशेषता के विषय में। मित्रों हम आपको बता दें कि जो हमारे द्वीप समूह हैं वो खास तौर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद आपका क्या है, लक्षद्वीप समूह,
और मित्रों हम आपको बता दें, इसके अलावा हमारे जो तटीय राज्य हैं उनके किनारे किनारे पर भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो उनके विषय में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। एक एक करके चीजों को हम समझेंगे। यहाँ पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, विशेषता में आप पहली विशेषता लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो अंडमान व निकोबार, ध्यान दीजिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यहां पे समझिएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह म्यांमार में स्थित अरोकान योमा, ये लीजिए हम आपके सामने क्या लिखे, अरोकान योमा श्रेणी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, कहां स्थित है, म्यांमार में स्थित है। अरोकान योमा श्रेणी का डूबा हुआ भाग है। मित्रों ध्यान दीजिए, डूबा हुआ क्या है, भाग है। ये पहली इसकी विशेषता है, क्या है, डूबा हुआ भाग है। दूसरे नंबर पर यह समझना है कि जो आपका अंडमान निकोबार है उसका जो सर्वोच्च शिखर है, ध्यान दीजिए, उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, सैडल पीक है। मित्रों अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है सैडल पीक। यहां पर आपको समझना है सैडल पीक क्या है, ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचा शिखर है। सबसे ऊंचा क्या है, शिखर है ना। कितना ऊंचा है, देखिए मैं आपको बता दूं, 700, ध्यान दीजिए, 700 मित्रों 32 मीटर। कितना है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो ध्यान दीजिए उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है ना, ये चीज रहा। तो थोड़ी थोड़ी विशेषताओं के विषय में हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। इसको अपना देख लीजिए, अंडमान निकोबार म्यांमार में अरोकान योमा श्रेणी का है ना भाग है, जो क्या है, समंदर में डूबा हुआ है। दूसरा सैडल पीक अंडमान निकोबार समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। और इसकी जो अगली विशेषता है, इसमें एक और विशेषता डालिएगा, हम बिल्कुल नॉर्मल वे पे आपको बातचीत कर रहे हैं कि ये जो है आपका भारत का केंद्र शासित, भारत का केंद्र शासित है ना भैया, भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहां पर बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा, भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग चूंकि आगे बढ़ेंगे है ना। तो ये थोड़ी सी अंडमान निकोबार के विषय में बातचीत रही। अभी मित्रों हम आपको बता दें, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए जल्दी से, फिर बात करते हैं। मित्रों अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, इसके विषय में अभी हम पूरी तरह से मानचित्र के माध्यम से चर्चा करेंगे, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आइए अगले उसमें बातचीत करते हैं सेगमेंट में। अगला सेगमेंट में क्या बातचीत करेंगे, लक्षद्वीप है ना मित्रों, लक्षद्वीप। ध्यान दीजिए क्या है नाम, लक्षद्वीप है। तो आपका जो लक्षद्वीप है इसके विषय में समझना, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय की पूर्वी श्रेणी अरोकान योमा का डूबा हुआ भाग है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रवाल द्वीप है या प्रवाल द्वीप, ध्यान दीजिए लक्षद्वीप जो है मित्रों ये क्या है, एक तरह का प्रवाल द्वीप। ये लीजिए पहले पॉइंट में इसमें क्या लिखना है, ये इसमें लिखना है प्रवाल द्वीप समूह है ना। क्या लिखोगे, प्रवाल द्वीप समूह है। अब ये प्रवाल क्या होते हैं, जरूर इसकी चर्चा हम करेंगे है ना, थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये प्रवाल द्वीप समूह है मित्रों, इसका जो पूर्व नाम है, इसका पूर्व नाम क्या है मित्रों, इसका पूर्व नाम था लकाद्वीप है ना। क्या नाम था, लकाद्वीप। इसके बाद एमेनी द्वीप। इसके बाद क्या था है ना, एक था मिनिकाय द्वीप है ना, ये इसका पूर्व नाम था। लेकिन मित्रों 1900, ध्यान दीजिए
कितना 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में ये इसका पूर्व नाम बदल के इसका नाम क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप। मित्रों ध्यान दीजिए, लक्षद्वीप रख दिया गया। तो इसको भी आप लोग जो है अपना लिख लीजिए। अब इसके विषय में आइए हम जो है विस्तार के विषय में एक टॉपिक भी बातचीत करेंगे। तो मित्रों इसको समझिएगा ध्यान से, ये आपके सामने यहां पर है ना। देखो सबसे पहली बातचीत तो ये है कि हमारा जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह है ना, क्या है, द्वीप समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्कीपिलैगो। क्या कहते हैं मित्रों, आर्कीपिलैगो। ये आपके सामने है, क्या है, भारत के द्वीप समूह। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। ये जो द्वीप समूह है मित्रों, इनको दो भागों में खास तौर पे हमने डिवाइड किया। एक आपका रहेगा अरब सागर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, अरब सागर, ध्यान दीजिए क्या रहेगा, अरब सागर। और दूसरा यहां पर रहेगा आपका, क्या रहेगा दूसरा, दूसरा रहेगा बंगाल की मित्रों खाड़ी। यहां पर आपको समझना, बंगाल की खाड़ी। तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों के विषय में हम चर्चा करेंगे। मित्रों जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मैप दिख रहा है भारत का, यहां से हम थोड़ी सी अगर चर्चा करें तो पाएंगे, यहां पे क्या पाएंगे मित्रों, खास तौर पे चीजों को समझिएगा। यहां पे हम पाएंगे कि ये पूरा का पूरा आपका बंगाल की खाड़ी, ये जो आपका पूरा का पूरा जो विस्तार है यहां से लेकर ये पूरा, इसे क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अगर मान लो इसको हम सेकंड नंबर पे रखेंगे तो ये लीजिए आपका पूरा का पूरा आपका जो सेकंड नंबर है, यही आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी। इसी प्रकार मित्रों पहले नंबर पर अगर हम यहाँ चर्चा करें तो पहले नंबर पे ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका अरब सागर है। तो हमारी जो चर्चा होगी वो किसको लेकर होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो अरब सागर है उसमें सबसे पहली चर्चा होगी लक्षद्वीप, है ना, किसके विषय में, लक्षद्वीप। और दूसरे नंबर पर अन्य, है ना, लक्षद्वीप समूह है और अन्य द्वीप पर बातचीत होगी, यानी कुछ अदर भी यहाँ पे आइलैंड्स हैं। इसी प्रकार इसमें किसकी बातचीत होगी, तो इसमें बातचीत होगी आपका अंडमान व निकोबार, है ना, अंडमान व निकोबार। देखिए मित्रों नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से समस्या आई, तो वो समस्या तो है ही है, लेकिन यहां पर भी जो है एक समस्या डिजिटल बोर्ड, लगता है आज जो है डिजिटल बोर्ड हमसे जो है खफा है ना, बिल्कुल खफा है। तभी तो देख लीजिए कोई चीज लिखते हैं, जब हमने ये लिख दिया निकोबार, तो अब इसको जो है कुछ लपक झपक नहीं होना चाहिए, बढ़िया लिखा जाना चाहिए। तो पता नहीं क्यों ये खफा है ना। आइए देखते हैं कब तक ये गुस्सा रहेगा, लेकिन हम अपने काम को जारी रखेंगे। दूसरे नंबर पर इसमें क्या है, अन्य द्वीप, है ना, अन्य द्वीप। तो एक एक करके चीजों को हम यहां पे समझेंगे। इसको आप लोग तब तक लिख लीजिए, है ना, हम पानी पी लेते हैं, इसके बाद इसको समझते हैं। लिख लिए आप सभी लोग, आइए मित्रों यहां पे बातचीत करते हैं। इसी में हम आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, जहां जरूरत होगी अलग से मैप बिल्कुल हम यहां पे डिजाइन करेंगे, बनाएंगे। देखो सबसे पहले मित्रों हम बातचीत करेंगे बंगाल की खाड़ी के, है ना, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के विषय। तो ये लीजिए हम आपके सामने क्या लिख दिए, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी लिख दिए, और सामने हमने क्या लिख दिया, द्वीप समूह। ये लीजिए द्वीप समूह। तो आपको अभी पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले चूंकि लिखा था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो मित्रों डिजिटल मैप पे तो आप देख रहे हैं, डिजिटल मैप में बंगाल की खाड़ी पे स्थित है क्या, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। लेकिन मित्रों इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे, इसलिए हम यहां पर फिर से हम आपको एक बार कह रहे हैं मैनुअल मैप का प्रयोग हम अच्छी तरह से करने जा रहे हैं। तो यहां पर आपको समझना है मित्रों, ध्यान दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि ये जो है भारत का कौन सा हिस्सा है, ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है।
कौन सा हिस्सा है? प्रायद्वीपीय हिस्सा है। और ये जो है मैं आपके सामने रख दिए चीज़ों को। तो इस प्रायद्वीपीय हिस्से में आपको यहाँ समझना है कि देखिए ये जो आपका है, ये जो आपका है, यही आपका क्या है? अरोकान योमा श्रेणी है। यही श्रेणी जब जैसे ही बंगाल की खाड़ी में आती, कहाँ आती है मित्रों? बंगाल की खाड़ी में आती है, बंगाल की खाड़ी में आती है, तो यहां पर छोटे छोटे द्वीप शुरुआत हो जाती। तो म्यांमार के तट पर जो छोटा सा द्वीप है, द्वीप समूह है, उसको मित्रों यहां पर क्या कहते हैं? उसको यहां पे कहेंगे, क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, कोको द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? कोको द्वीप। लेकिन इस द्वीप पर अधिकार किसका रहेगा? म्यांमार का रहेगा। दोनों चीजों को समझिएगा, यहां से भी समझिएगा और यहां से भी समझिएगा। यानी ये जो द्वीप है इन्हीं को क्या कहते हैं? कोको द्वीप कहते हैं। मित्रों कोको द्वीप के बाद जैसा कि आप जानते हैं अंडमान निकोबार की शुरुआत हो। अब इसके उसमें ना रही कि सर यहां पर है, इसको हम समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो अंडमान निकोबार को यहां पर कहीं ना कहीं 4 भागों में हम डिवाइड किए। सबसे पहले ये आपका रहा, हम अंडमान निकोबार को, ध्यान दीजिए, अंडमान व निकोबार 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो हम पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो आपका ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है? ये पूरा का पूरा मान लो मित्रों क्या है? आपका अंडमान है। क्या है? अंडमान है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा है? ये आपका उत्तरी अंडमान है। ध्यान दीजिए, ये आपका उत्तरी अंडमान है। ये क्या है? ये वाला क्या है मित्रों? तो ध्यान दीजिए, इसका नाम है, ये आपका उत्तरी अंडमान हो गया। तो ये कौन सा है? ये आपका हो गया मिडिल का मतलब होता है मिडिल अंडमान। आइए इसको जो है आगे समझते हैं, है ना। यहां थोड़ा सा हमें कम मजा आ रहा है, इसको हम आइए पूरी तरह से आपको समझाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अंडमान व निकोबार, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, कोई चिंता करने की बातचीत नहीं है, ठीक। यहां पर जैसे कि जानते हैं कि मान लो ये जो आपकी श्रेणी है, इस श्रेणी के बाद ये जो आपकी श्रेणी है ये क्या है? म्यांमार है। तो म्यांमार की जो श्रेणी है यहां पर छोटे छोटे जो द्वीप होंगे, इसी का क्या नाम? कोको द्वीप नाम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात किया था ना कि थोड़ा सा हमें अन्य की भाषा में बातचीत यहां पे करनी होगी। अब देखिए क्या है कि कोको द्वीप के बाद जैसे ही आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो यहां पर इस तरह के 4 बड़े द्वीप मिलेंगे। यहां पर समझना है कितने? 4। तो इन्हीं चारों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्रों? इन्हीं चारों को हम कहते हैं अंडमान द्वीप समूह, है ना। ये क्या है? अंडमान द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह के इधर जो है ये पूरा का पूरा जो आपका है, यहां पर समझिएगा, ये कौन सा सागर है? इसी को हम कहते हैं अंडमान सागर कहते हैं। अंडमान सागर कहेंगे। तो जब इसको अंडमान सागर कहेंगे तो ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये क्या होगा? ये नॉर्थ अंडमान होगा। ध्यान दीजिए, ये आपका नॉर्थ अंडमान है। ये कौन सा है? तो ये आपका मिडिल अंडमान है ना। ये कौन सा है मित्रों? तो ये आपका क्या है? साउथ अंडमान है। और ये कौन सा है? तो ये आपका लोअर अंडमान है, यानी लघु अंडमान। ध्यान दीजिए, एन ए का मतलब होता है नॉर्थ अंडमान, एम ए का मतलब होता है मिडिल अंडमान, एस ए का मतलब होता है साउथ अंडमान और एल ए का मतलब होता है लिटिल अंडमान। तो ध्यान दीजिए, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में यहां पर एक जलमार्ग है, यहां पर एक चैनल है, उसका क्या नाम है मित्रों? तो ध्यान दीजिए, इसका नाम है कोको चैनल। ठीक। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोको चैनल स्थित है, तो ध्यान दीजिए ये कौन सा है? नॉर्थ अंडमान है और ये कोको द्वीप है। इन दोनों के बीच में आपका कोको चैनल स्थित है। ठीक। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये आपका जो है क्या है? ये आपका लोअर अंडमान है और ये क्या है? साउथ अंडमान। तो लोअर अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में भी एक जलमार्ग है, एक रास्ता है, और उस रास्ते को यहां पे क्या कहा गया? इसको कहा गया डंकन पासेज। यहां पर ध्यान दीजिए, किसके किसके बीच में है यहां पर आपको समझना है। ये लीजिए, हम आपके सामने दूसरा पेन लेके शामिल हो गए। ये जो आपका है
ये किसके बीच में है? ये साउथ अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। ये क्या नाम है इसका? डंकन पासेज नाम है। ठीक मित्रों, ये बात रही। इसके बाद हम आपको बता दें, देखो ये पूरा का पूरा आपको समझना, ये जो चारों हैं इनको अंडमान द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और अंडमान में ध्यान दीजिए, उत्तरी अंडमान है और कोको द्वीप है, तो वो दोनों किससे अलग होते हैं? किससे अलग होते हैं? तो ये नॉर्थ अंडमान और कोको द्वीप किसके द्वारा? कोको चैनल के द्वारा अलग होते हैं। इधर अंडमान सागर है। मित्रों ये आप देख रहे हैं, यहां पर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है नारकोडम। क्या नाम है? नारकोडम नाम। तो जो नारकोडम द्वीप है इसको यहां पे समझना है। नारकोडम द्वीप है वो कहां पर स्थित है? तो नारकोडम द्वीप अंडमान सागर में उत्तर, ध्यान दीजिए, उत्तर में स्थित है और पूरब में स्थित है। उत्तर पूरब में स्थित है क्या? नारकोडम। इसी प्रकार मित्रों ये जो साउथ अंडमान है उसी के बगल में यहां पर एक बैरन द्वीप, क्या नाम है इसका? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप नाम है मित्रों। तो ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में समानता क्या? दोनों अंडमान सागर में पाए जाते हैं और दोनों अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन असमानता क्या है? दोनों में असमानता यह है कि ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी मित्रों? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा? नारकोडम जो आपका है, ये जो आपका नारकोडम है ये कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त, है ना? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यहां पर आपको ध्यान देना है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोडम है। और ये जो बैरन द्वीप है इसको ध्यान दीजिए, बैरन, है ना? बैरन द्वीप है, इसको क्या कहेंगे? दक्षिण एशिया का, मित्रों ध्यान दीजिए, दक्षिण एशिया का एकमात्र, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, है ना? आप ध्यान दीजिए, दो पॉइंट यहां से मिले आपको, नारकोडम द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी और बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मित्रों इसके अलावा अगर हम यहां पे चर्चा करें तो हम पाएंगे कि यहां पर ध्यान दीजिए, यहीं पर है आपका क्या है? सैडल पीक। ये जो सैडल पीक है, क्या नाम है इसका? सैडल पीक। क्या ऊंचाई है? 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये आपका नॉर्थ अंडमान में स्थित है। यानी तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो सैडल पीक है, क्या है? सैडल पीक है, वो कहां पर स्थित है? नॉर्थ अंडमान में स्थित है ना? नॉर्थ अंडमान में है ना मित्रों? तो ये आपका रहा। अब अगर प्रश्न आ जाए, थोड़ा सा यहां पे समझना, अगर ये प्रश्न आ जाए कि अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा, ध्यान दीजिए, अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ मिटा रहे हैं, है ना? और किसको हम बड़ा करेंगे? इसको थोड़ा सा यहाँ बड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि जो मित्रों ये वाला है ना, ये आपका क्या है? नॉर्थ अंडमान है, और ये जो आपका है ये क्या है? साउथ अंडमान है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखना है, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मित्रों? तो वो आपका है, क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। और मित्रों पोर्ट ब्लेयर, जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर, वो आपका साउथ अंडमान में स्थित है। यहाँ पे आपको लिखना है, पॉइंट आउट करना है कि अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है साउथ अंडमान, यानी ये वाला। और यहीं पर जो है आपका स्थित है राजधानी। राजधानी का क्या नाम है? राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है मित्रों? पोर्ट ब्लेयर। तो ये हमने आपकी इसके विषय में चर्चा की है, यहां पर आपको समझना है। देखो यहां पर अगर आप देखें, जो बैरन द्वीप है मित्रों, बैरन द्वीप के पास जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के और बड़े आकार के, दुर्लभ प्रजाति के और बहुत बड़े आकार के केकड़े पाए जाते हैं, क्रैब जिसे कहते हैं, जिनके जैसे आपने देखा जेसीबी के ढेर सारे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो कैकड़ा जिसे कहते हैं, जेसीबी की आकृति का, जिसे आपने देखा होगा, तो केकड़े होते हैं और कछुआ बहुत ज्यादा यहां पर पाए जाते हैं। यहीं पर अगर आप देखेंगे, कहां पर? पोर्ट ब्लेयर। ये जो आपका पोर्ट ब्लेयर है, अगर आप यहां पे देखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर में आपको देखना है लबरिथ द्वीप। क्या नाम है? लबरिथ। लबरिथ द्वीप नाम है मित्रों। और ये जो लबरिथ द्वीप है ये तितलियों के लिए जाना जाता है। लबरिथ जो द्वीप है वो किसके लिए जाना जाता है? तितलियों के लिए। तितलियों के लिए यहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में और कई प्रकार की प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं। तो ये आपका लबरिथ द्वीप है ना मित्रों।
तो ये इसके विषय में हमने आपको बताया। इसी प्रकार आपने देखा कि जैसे शहीद द्वीप, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका साउथ अंडमान है, कौन सा साउथ अंडमान, ये आपका साउथ अंडमान है। तो साउथ अंडमान के जस्ट बगल में एक द्वीप है मित्रों, उसका नाम है नील द्वीप। क्या नाम है? नील द्वीप नाम है। और इस द्वीप को भारत सरकार ने क्या कर दिया, इसका नाम क्या कर दिया मित्रों, इसका नाम कर दिया उसने शहीद द्वीप। क्या नाम है? शहीद द्वीप। कौन सा हो गया मित्रों? शहीद द्वीप। आप लोग लिख लीजिए इसको ध्यान से। नील द्वीप को भारत सरकार ने क्या कहा? शहीद द्वीप है। और नील द्वीप आपका स्थित है जो है साउथ अंडमान के पास स्थित है मित्रों, इसको आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार देखिए स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप ये शहीद द्वीप हो गया, ये कौन सा? शहीद द्वीप हो गया। अब ये साउथ अंडमान है, तो यहीं पर आपको जो है एक और द्वीप है, उसका क्या नाम है? स्वराज द्वीप। स्वराज, ये जो आपका स्वराज द्वीप है, वास्तव में इस द्वीप का क्या नाम है? पूरा पूर्ववर्ती नाम इसका नाम है हैवलाक द्वीप। हैवलाक, कौन सा द्वीप है मित्रों? हैवलाक द्वीप है। यहां पर आइए थोड़ा सा समझते हैं। कुल मिला के ये है कि ये आपका साउथ अंडमान है ना। तो साउथ अंडमान में आपने देखा भी थोड़ी देर पहले शहीद द्वीप, शहीद द्वीप को ही क्या कहते, भारत सरकार ने क्या नाम बदल दिया? तो नील द्वीप इसका पूरा नाम है ना। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो हैवलाक द्वीप है मित्रों। क्या नाम है? हैवलाक द्वीप। और हैवलाक द्वीप का भारत सरकार ने नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? स्वराज द्वीप रख दिया। क्या नाम रख दिया? स्वराज द्वीप रख दिया। ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं मित्रों। और एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए। स्वराज द्वीप, हैवलाक द्वीप को, और शहीद द्वीप किसे कहते हैं? नील को। और ये किसके पास स्थित है? ये साउथ अंडमान के पास स्थित है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक है आपका, देखिए क्या है ये, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ राजधानी है, क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। तो जब पोर्ट ब्लेयर राजधानी है तो इधर एक द्वीप है, उसका नाम है रास द्वीप, है ना, रास द्वीप। वैसे अंटार्कटिका में भी एक रास द्वीप है और यहां पर भी एक रास द्वीप है। इसका भारत सरकार ने नाम रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। लेकिन मेन आइलैंड का क्या नाम है मित्रों इसमें? तो मेन आइलैंड का इसमें नाम है रास द्वीप, और उसका भारत सरकार ने यह नाम रख दिया। तो इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि भारत सरकार ने नाम परिवर्तित किए हैं, इसलिए एग्जाम में ज्यादा पूछे जा सकते हैं। आइए अब आगे बातचीत करते हैं। जैसा कि मान लो अभी आपने पता पाया, देखा कि ये चार बड़े यहां पर द्वीप थे, है ना, ये चार बड़े यहां पर द्वीप थे। तो अब ये जो सबसे लास्ट वाला है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? यहां पर आपको समझना है अंडमान यानी लघु अंडमान। ये नॉर्थ अंडमान था, ये मिडिल अंडमान था, ये साउथ अंडमान था, और ये लघु अंडमान था। तो ध्यान दीजिए, अब लघु अंडमान के बाद अब कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है निकोबार की। ध्यान दीजिए, किसकी शुरुआत हो जाती है? निकोबार की शुरुआत हो जाती है। तो यहां पर आपको समझना है कि निकोबार के विषय में जब समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपका क्या है? लघु अंडमान है। अब ये जो आपका है ये निकोबार है, ये भी निकोबार है, और ये भी आपका निकोबार है ना। तो ये सब क्या है? ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे चीजों को समझिए। ये जो तीनों हैं, ये मित्रों जो तीनों हैं, इन्हीं को कहते हैं निकोबार। निकोबार द्वीप समूह, है ना। ये आपका निकोबार द्वीप समूह है, और ये क्या है? लघु अंडमान है। ये क्या है? लघु अंडमान, है ना। तो जो लघु अंडमान है, और ये क्या है आपका? इसे कहते हैं कार निकोबार। कार निकोबार, है ना। इसे क्या कहेंगे? कार निकोबार कहेंगे। इसे क्या कहेंगे मित्रों? और इसे क्या कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, ये आपका रहा मिडिल निकोबार। मिडिल निकोबार, क्या नाम रहेगा? मिडिल निकोबार। और ये आपका जो रहेगा, इसे क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, है ना। बहुत ही ध्यान से समझना है ग्रेट निकोबार के बस विषय में। तो देखो, ये मित्रों जो आपका लघु अंडमान है, लघु अंडमान और किसके बीच में? कार निकोबार के बीच में एक जलमार्ग यहां से गुजरा है ना। उस जलमार्ग को कहते हैं 10 डिग्री चैनल। पहली बात तो यह है कि 10 डिग्री चैनल इसे कहते हैं।
और क्या कहते हैं मित्रों 10 डिग्री, यहां पर आपको समझना है, इसे हम क्या कहेंगे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कहेंगे या 10 डिग्री जलमार्ग कहेंगे। तो जो आपका 10 डिग्री जलमार्ग है इसको यहां पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान दीजिए जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अलग करता है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, निकोबार है, और इसके ऊपर जितना भी है सब अंडमान है। लेकिन अगर खास तौर पे ये पूछा जाए किसको किससे अलग करता है, तो ये लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है या अंडमान को निकोबार से अलग करता है। मित्रों यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस पूरे का सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ध्यान दीजिए जो सबसे बड़ा, इसीलिए इसका नाम है ग्रेट निकोबार है। और यहीं पर हम आपको बताए थे कि आपका इंदिरा पॉइंट है ना, हम ज्यादा इसमें चर्चा ना करते हुए, क्योंकि हम आपको भारत के सुदूरस्थ बिंदु वहां पे पढ़ाए थे, तो इसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट यहीं पर आपका स्थित है। तो प्रश्न आता है कि इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है ना। और इसी प्रकार एक और है कि निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, तो माउंट थूलियर है। क्या नाम है, माउंट थूलियर, ध्यान दीजिए माउंट थूलियर नाम है। और मित्रों ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है माउंट थूलियर, 642 मीटर के पास इसकी ऊंचाई है ना मित्रों। तो ये आपका रहा अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे समझिए इसके नीचे जब आप जाते हैं तो इसके नीचे जो जलमार्ग है उसी को मित्रों क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ग्रेट चैनल है ना। जो इसके दक्षिण में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडोनेशिया पड़ जाएगा, तो ग्रेट चैनल आपका होगा। ठीक, तो आपको कैसा लगा मित्रों अंडमान निकोबार, हमने आपको समझाया, चीजों को एक एक करके बताया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग उसको समझ गए होंगे। और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर आप जो है, अब आप हमारे जो है मित्र हो, आप हमारे मित्रों जो है परिवार के सदस्य हो, टीम एजुकेशन परिवार के सदस्य हो, इसीलिए निसंकोच जो भी आपकी बातचीत हो, हमारे लायक हो तो हमारे विषय की हो तो हमसे कर सकते हो, या मान लो किसी से भी कह सकते हो। जाहिर सी बात है हम सभी लोग परिवार के हिस्से हैं, अगर थोड़ा बहुत कहीं 19-20 होता भी है ना, तो हम सब लोग अपना मैनेज कर लेते हैं है ना। जैसे मान लो आपसे सर पूछे, इतिहास वाले सर पूछे कि सर सब बच्चों बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ, तो मान लो कि किसी विषय को लेकर कुछ प्रॉब्लम आपने लिख भी दिया तो हमसे बताते कि देखो आशीष इस जो है स्टूडेंट ने, आपके मित्र ने, आपके इस परिवार के सदस्य ने ये बात लिखा है, इसको थोड़ा सा समझो। तो बिल्कुल हम समझते हैं। आप ही बताइए कि भाई कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, जब तक उसको आप सोल्यूशन नहीं करोगे, तब आप ही बताइए परिवार का सदस्य आपको कैसे सैल्यूट करेगा है ना। जब आप उसको सैल्यूशन दोगे, उसका निराकरण करोगे, तभी तो वो कहीं ना कहीं परिवार का जो सदस्य है वो मानेगा कि चलो ठीक है, बड़े भाई बन के पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सैल्यूट करने के लायक है ना। सैल्यूशन दीजिए, सैल्यूट पाइए, तो यही सब चीजें हैं है ना। तो आइए मित्रों अब आगे की बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, देखो हम आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो भारत है, इस भारत में है ना, यहां पर हम आपको बता दें इस भारत में अब खास तौर पर किसकी बातचीत करना है, अन्य द्वीप की विषय में। तो अब अन्य द्वीप का मतलब हो गया मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए, अन्य द्वीप में खास तौर पे जैसे उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, भाई बंगाल की खाड़ी के तट पे ही बातचीत करेंगे अभी। तो व्हीलर द्वीप में आपको यहाँ पे समझना है, व्हीलर द्वीप है ना, व्हीलर द्वीप को ध्यान दीजिए, ये आपको समझना है। व्हीलर जो द्वीप है मित्रों उसे एपीजे, ध्यान दीजिए एपीजे द्वीप भी कहते हैं। यानी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, फॉर्मर राष्ट्रपति, क्या नाम है, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, उन्हीं के नाम से ये व्हीलर द्वीप है। और मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये कहां पर है, तो ये आपका उड़ीसा के पास है, उड़ीसा तट पर है ना। इसी प्रकार मित्रों आंध्र प्रदेश में जब आप आते हो तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, क्या आता है, श्रीहरिकोटा आता है मित्रों। तो जो श्रीहरिकोटा है आपको समझना है, यहीं पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, सतीश धवन है ना, सतीश धवन उपग्रह प्रणाली केंद्र यहां पर स्थित है। कहां पर, श्रीहरिकोटा में। और यहां पर एक झील स्थित है, उसका क्या नाम है, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील ध्यान दीजिए, जो श्रीहरिकोटा जो है आपका एक आइलैंड है, वो पुलिकट झील के पास स्थित है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। लेकिन हम आपको बता दें मित्रों, पुलिकट जो झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। तो जो ध्यान दीजिए, जो झील का हिस्सा
आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है, वहीं पर आपका ये श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं ये श्रीलंका है, तो तमिलनाडु राज्य है। तो तमिलनाडु राज्य में जैसे आप जाते हैं तो देखो राम सेतु, राम सेतु का मतलब क्या होता है कि ढेर सारे द्वीप हैं और उन्हीं द्वीपों को ही हम जो है एडम ब्रिज या राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो इनकी शुरुआत कहाँ होती है? इनकी शुरुआत होती है मित्रों, ध्यान दीजिए, तमिलनाडु में एक पंबन क्षेत्र है और उस पंबन क्षेत्र में दक्षिण में धनुषकोडी, क्या नाम है? धनुषकोडी नाम की एक जगह है। और उस धनुषकोडी, ध्यान दीजिए, मान लो कि ये है, तो ये आपका जो है इस प्रकार से यहाँ पर है ना, तो ये आपका क्या है? धनुषकोडी है। यहाँ से जो है लेकर ये पूरी तरह से श्रीलंका के मन्नार, ध्यान दीजिए, श्रीलंका के यहाँ पर मन्नार की खाड़ी तक पहुँचता है। तो ये आपका जो द्वीप है जिसे हम क्या कहते हैं? पंबन द्वीप समूह या राम सेतु या मित्रों एडम ब्रिज जो है कहते हैं। तो इधर आप देखेंगे तो इधर ये है पाक की खाड़ी है और इधर मन्नार की खाड़ी है। तो यहीं पर एक जलमार्ग भी है, उसका नाम है पाक जलसंधि या जलमार्ग। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो तमिलनाडु में है वो आपका पंबन द्वीप समूह या राम सेतु के विषय में भी आप इसको समझ सकते हो। मित्रों आइए अब इसमें देखिए अगले हिस्से की बातचीत करेंगे तो वो आपका रहेगा अरब सागर। क्या रहेगा मित्रों? अरब सागर। तो अरब सागर में खास तौर पे जैसे जानते हैं जो लक्षद्वीप है, क्या नाम है? लक्षद्वीप है ना, क्या है? लक्षद्वीप। जैसे कि आप वापस अगर आए तो देखिए, वापस अगर आएंगे तो ये आपके सामने मैप बना हुआ है ना। इस मैप में देखिए क्या है, इसको यहाँ की मदद से जो है समझते हैं, है ना। इसको बिल्कुल यहाँ की मदद से हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ये रहा। तो देखो क्या है लक्षद्वीप। जो आपका लक्षद्वीप है इसमें कुल द्वीपों की संख्या, ध्यान दीजिए, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो मित्रों हम आपको बता दें 36 है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो लक्षद्वीप है, ध्यान दीजिए, जो लक्षद्वीप है उसका पूर्व नाम एमेनी द्वीप, लका द्वीप और मिनिकॉय द्वीप कहा जाता था। 1973 ईस्वी में इसका नाम क्या हो गया? क्या हो गया? इसका नाम लक्षद्वीप हो गया। तो इसमें भी आपको समझना है कि जैसे 8 डिग्री, ध्यान दीजिए, एक होता है 8 डिग्री चैनल, है ना मित्रों, ये बार बार आ रहा है चैनल जलसंधि, इसके विषय में हम आपको जरूर चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, है ना, बिल्कुल इन सब चीजों के विषय में बताएंगे। 9 डिग्री चैनल, है ना, 9 डिग्री चैनल। तो मित्रों यहां पर आपको समझना, तो देखिए ये पूरा का पूरा आपका लक्षद्वीप क्या है मित्रों? लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में ध्यान दीजिए केरल से कम 200 से 300 किलोमीटर, ध्यान दीजिए 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है आपका लक्षद्वीप। कहां से? 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका लक्षद्वीप। और ये जो आपका स्थित है इसमें जो भाषा बोली जाती है खास तौर पे जो केरल में बोली जाती है, केरल की जो मुख्य भाषा है वो मलयालम है। तो यहाँ पर भी मलयालम भाषा ही प्रयोग की जाती है ना। तो इसमें जैसे 8 डिग्री जो चैनल है, ध्यान दीजिए, जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को, ध्यान दीजिए, मिनिकॉय को किससे अलग करता है? वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, मालदीव, है ना, यानी कोरोमंडल तट पर स्थित है आपका लक्षद्वीप। ये पूरा का पूरा आपका क्या है? कोरोमंडल तट है, वहां पर आपका स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। और 9 डिग्री चैनल मित्रों किसके बीच में है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, है ना, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में यहां पर है। तो इसको भी आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए। 8 डिग्री जो चैनल है वो ये है और 9 डिग्री जो चैनल है आपका ये, है ना। अब यहाँ पे बहुत छोटा छोटा बना है तो यहाँ पर आपको चीजों को समझना है, ठीक। तो इधर बंगाल की खाड़ी में खास तौर पे अंडमान निकोबार और इधर जो आपका लक्षद्वीप है। अब आइए हम अन्न के विषय में बातचीत करते हैं। किसके विषय में बातचीत करते हैं? अन्न के विषय में। इस आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको अपना लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। तो ये चीजों को थोड़ा सा आपको यहाँ पे करना है। आइए थोड़ा सा बिल्कुल बहुत, अब थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे मान लो ये गुजरात है, क्या है मित्रों? ये गुजरात है। कौन सा गुजरात? तो गुजरात में देखिए ये आपका कच्छ है ना मित्रों, क्या है? कच्छ है। ये पूरा काठियावाड़ है और ये क्या है? खंभात है। यानी यहाँ पे ध्यान देना है, कच्छ, काठियावाड़ और एक क्या है आपका? खंभात, है ना। यहां पर ध्यान देना है, खंभात। तो मित्रों अगर हम शुरुआत करें, खंभात कौन सा है?
खंभात आपका ये वाला है ना। काठियावाड़ कौन सा, ये है। और ये आपका जो है क्या है, यहाँ पर आपको समझना है, ये आपका कच्छ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे खंभात में जो द्वीप है उसका नाम है आलिया बेट और खालिया बेट, है ना। आलिया बेट और खालिया बेट, इसको आप लिख लीजिए इसी तरह कि पहले नंबर पे जो खंभात क्षेत्र है, तो खंभात क्षेत्र में आलिया बेट और खालिया बेट यहाँ पर आपके क्या है, आइलैंड है। इनको आपको ध्यान से समझना है। ये हम आपके सामने चीज़ों को लिख दिए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से लिखिए। क्या नाम है, आलिया बेट और खालिया बेट, है ना। तो इसको आप लोग समझिए ध्यान से। मित्रों यहां पर आपको समझना है कि ये कौन कौन से हैं, आलिया भेंट और खालिया भेंट। एक इसमें और आपको जो है ऐड करना है पिरम, यानी 3 द्वीप हैं आलिया बेट खालिया बेट। कहते हैं कि ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के द्वारा जो है लाए गए अवसादों के द्वारा निर्मित हैं, आलिया बेट और खालिया बेट, और ये आपका पिरम हो गया, है ना मित्रों। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर हम अगले बातचीत करेंगे तो भैसला, क्या नाम है, भैसला, इसका नाम ही यही है। तो काठियावाड़ में जो द्वीप है इसका नाम है भैसला, है ना। कच्छ में कौन कौन से हैं, जैसे देखिए क्या है, दीव है, नोरा है, पिरम है ना, और एक है भानु दीव, भानु दीव। ये आपके सामने रहा। ये किसके लिए है, गुजरात के लिए है। ध्यान दीजिए, गुजरात में जो कच्छ के क्षेत्र में है दीव, नोरा, पिरम और भानुद्वीप है। भैसला आपका काठियावाड़ में है, और खंभात में आलिया बेट, खालिया बेट और पिरम है। इसको अच्छे से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप सभी लोग, है ना। इसको तुरंत आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, क्योंकि हम अगले उसमें बातचीत करेंगे। तो जैसे अब महाराष्ट्र के विषय में बातचीत करेंगे, किसके विषय में, महाराष्ट्र के विषय में। मित्रों अगर हम महाराष्ट्र के विषय में यहाँ चर्चा करें तो महाराष्ट्र में 2 द्वीपों का नाम बड़े ही जो है उसमें से लिया जाता है। पहला जो द्वीप है उसका नाम है सालसेट, सालसेट द्वीप। और इस सालसेट द्वीप में, है ना, इस सालसेट द्वीप में जैसे आप जानते हैं कि मुंबई और पुणे, है ना, मुंबई और पुणे जैसे शहर स्थित है। एक आपका दूसरा कौन सा है, एलिफेंटा। कौन सा मित्रों, एलिफेंटा। एलिफेंटा क्या है, मुंबई जो सालसेट द्वीप है उससे 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है आपका एलिफेंटा, है ना, एलिफेंटा स्थित है। तो ये दोनों कहां पर है, महाराष्ट्र में है मित्रों। कहां पर है मित्रों, महाराष्ट्र में है। आपको यहां ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आगे जब हम इसमें चर्चा करते हैं, इसको हमें मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप इसको तुरंत से तुरंत अपना शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। ये लीजिए, हम आपके सामने से बिल्कुल हटे जा रहे हैं, है ना मित्रों। तो ये आपके सामने चीजें रही। आइए अब आगे बातचीत करते हैं। आगे क्या बातचीत करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से चीजों को समझिए। यहां पर ये आपका क्या है, गोवा है मित्रों, गोवा है। और ये आपका कर्नाटक है, और ये आपका केरल है। इन सब के विषय में यहां पे चर्चा होगी। तो गोवा में जो स्थित है आपका है वो क्या नाम है, अंजी दीव, अंजी दीव। ये कहां पर स्थित है, ये गोवा में स्थित मित्रों, गोवा में स्थित ये क्या है, आइलैंड है। इसी प्रकार कर्नाटक देखिए आपके सामने मित्रों, कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो आपका स्थित है वो क्या नाम है, एक सेंट मैरी नाम है, सेंट मैरी, है ना, सेंट मैरी नाम है। दूसरे का नाम भटकल, क्या नाम है, दूसरे का नाम भटकल है। और इसके बाद जो है आपका ये क्या है, बसता है केरल। केरल में कोच्चि के पास जो स्थित है आपका क्या नाम है, वाइपिन। क्या नाम है मित्रों, वाइपिन नाम। क्या नाम इसका, वाइपिन नाम है। आपको ये समझना है। इसी प्रकार देखिए एक छोटा सा छूट रहा है यहाँ पे, ये गंगा सागर, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जहां गिरती है उसे गंगा सागर कहते हैं। तो यहां पर न्यू मुरे, न्यू मुरे जो है द्वीप है, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। तो इस प्रकार मित्रों ये आपके सामने हमने इतनी चीजों को लिख दिया, आप इनको भी अपना लिख लीजिए। ये न्यू मुरे कहां पर स्थित है, गंगा सागर, है ना। तो ये हम आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक। इनको आप अच्छे से देख लीजिए। प्यारे मित्रों हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि हमने एक बहुत बड़े सेगमेंट को यहां पर समाप्त किया है। उस सेगमेंट का नाम था भारत का भौगोलिक विभाजन, यानी भारत का भौगोलिक या भौतिक विभाजन। उसके विषय में हमने आपको चर्चा की, जिसमें आपने देखा कि भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं एक एक करके चीज़ों को हमने बताया। और ये भी आपका जो सेगमेंट है ये भी काफ़ी कमजोर सेगमेंट नहीं है। कभी कभी इसमें ढेर सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से होते हैं। तो मित्रों
इस टॉपिक से लेकर कैसे प्रश्न रहेंगे और जो पढ़ा दिया गया है उससे संबंधित भी 50 प्रश्नों का जो है पीडीएफ में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और संडे को प्रयास करेंगे, तो पहले तो छुट्टी रहेगी, नहीं छुट्टी रहेगी तो संडे को प्रयास करेंगे मित्रों कि 50 क्वेश्चन का हम जितना पढ़ाए हैं उतना फिर से एक बार जो है आपको अच्छे से करवा दे, है ना। तो आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर इसमें इस तरह है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम जरूर प्रश्न आपसे पूछेंगे, जरूर उसमें से प्रश्नों को जो है आपके सामने रखेंगे और उन प्रश्नों के जवाब हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से दीजिए, ठीक है। और बहुत से जैसे करंट की चीजें होती, जैसे करंट की चीजों का मतलब है कि व्हीलर द्वीप है, किस चीज के लिए जाना जाता है, आपका जो है श्री हरिकोटा उस किसके लिए जाना जाता है, भटकल है ना, अंजीवी द्वीप है, इसी तरह सेंट मैरी है। ये सब चीजों के विषय में आपको कहीं ना कहीं सब तरह से जोड़ के चीजों को समझना है ना। हम आपको जब भारत के पर्यटन क्षेत्र पढ़ाएंगे, भारत के पर्यटन क्षेत्र तो जरूर हम इसमें बातचीत करेंगे कि कौन कौन से द्वीप किस प्रकार से फेमस हैं, है ना। तो आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जो कार्य है वो मेरा है ना। एक बार मैं फिर से आपको कह दूं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, है ना, समस्या हो या सजेशन हो, आप जरूर बताइए। हम आपको तुरंत, ध्यान दीजिए, ये हम तो नहीं कह सकते कि तुरंत हम आपको जवाब दे देंगे भाई। जैसे मान लीजिए अब आपने हमसे पूछा तो अब शाम को पूछें तो जब लाइव आएंगे या तो उस समय जवाब दे देंगे या तो लिख के जवाब दे देंगे, है ना। तो दो माध्यम है, ये सब जवाब दे देंगे। और कोई विशेष अगर प्रॉब्लम है तो हमारे जो नंबर है संस्थान के, उन नंबरों में आप फोन भी कर सकते हो और टाइम ले लीजिए कि सर इस समय तक जो है सर अगर हो तो बातचीत करवा दीजिएगा, तो हम बातचीत भी कर लेंगे, ठीक। तो मित्रों आज यहीं तक। कैसा आपको लगा जरूर आप सभी लोग जो है अच्छे से कमेंट करिए, पॉजिटिव कमेंट होने चाहिए मित्रों, बस ये चीजें। तो आज यहीं तक, अगले विषय, अगले चैप्टर के साथ हम कल आपके सामने उपस्थित होंगे, है ना। अब प्रश्न ये है कि अगला चैप्टर कौन सा रहेगा, है ना मित्रों, है ना। बहुत से मित्र अगर हम लाइव होते तो ये जरूर कहते कि सर हाँ अगला चैप्टर है, बता दीजिए, पहले से बता दीजिए, सब चीजें हैं। तो मित्रों आपने टीवी में एपिसोड देखा होगा और उस टीवी के में एपिसोड में चीजों को ऐसे समाप्त किया जाता है, ऐसे जगह पे समाप्त किया जाता है कि जो दर्शक है वो अगले दिन फिर से सोच के बैठे कि अगला कौन सा हो सकता है ना। तो मित्रों बहुत ही जो है, अब आप ही बताइए कौन सा शुरू हो सकता है, इसके बाद कौन सा शुरू हो सकता है ना। मैदान, हमारे मित्रों ने कहा कि सर मैदान जब आप पढ़ाए हैं तो कुछ ऐसे भी पढ़ा दीजिए कि नदियां उदियां उसमें आ जाएं। तो हम मित्रों आपको बता दीजिए कि मैदान जब हम पढ़ाएंगे तो नदियों को जब उसमें शामिल करेंगे तो पूरी तरह से आ जाएगा। तब आप समझ गए होंगे कि मैदान तभी बनेंगे, खास तौर पे जो जलोढ़ क्षेत्र है तो हम उसके विषय में क्या चैप्टर लेके आएंगे। अब ये लीजिए, हमने आपको हिंट दे दिया, इशारा कर दिया। अब आप उसमें कहीं ना कहीं कमेंट में लिख भी सकते हो कि सर अगला चैप्टर आपका ये होगा, है ना। तो आप सभी लोग टीम एजुकेशन परिवार के हिस्से हैं। आप हमारी जो है ऑक्सीजन हो, आप हमारी सांस हो। हम आपका सम्मान बिल्कुल उसी प्रकार से करते हैं जैसे हम अपने मित्रों का, जैसे हम अपने जो है सगे साथी, अपने संबंधियों का, माता पिता का, अपने ईश्वर का सम्मान करते हैं, उसी तरह आप हमारे हृदय में बसे हुए हो। आप इसकी चिंता मत छोड़िए, बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए जरूर आपको बातचीत करना होगा, आप बातचीत करिए, तुरंत उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आज यहीं तक, ठीक। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त मस्त रहिए, ठीक है। इसी वाणी के साथ मैं आपके सामने इजाजत लेता हूं।